बिहार में महिलाओं के लिए 35% का जो आरक्षण लागू हुआ हो, किस किस वैकेंसी में लागू होगा? क्या जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें लागू होगा या जो पहले से वैकेंसी पेंडिंग पड़ा हुआ है उसमें लागू होगा? तो जो आप लोग के पेपर में आर्टिकल दिया है कि हाँ, बीपीएससी के द्वारा नियुक्तियों में बिहार की महिलाओं को 35% का जो आरक्षण नीतीश सरकार के द्वारा लागू किया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले बीपीएससी ही इसके बारे में नोटिस निकाला है और उसके वेबसाइट पे दिया गया है कि इसमें जो वैकेंसी पहले से आया हुआ है, जिसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, उस सब वैकेंसी में इसको लागू किया जाएगा। चाहे वो सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है, अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, पीटी का रिजल्ट आ चुका है, अभी उसमें मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, इंटरव्यू होना बाकी है, मेरिट लिस्ट होना बाकी है। तो यह जो आरक्षण है ये उस वैकेंसी में भी लागू होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो पहले से वैकेंसी आया हुआ है उसमें लागू नहीं होगा, जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें लागू होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पेपर में भी दे दिया गया है कि जो पहले से पुराना वैकेंसी है जिसको क्लियर नहीं किया गया है उसमें आरक्षण लागू होगा, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। और ऐसा नहीं है कि 35% का आरक्षण महिला के लिए नहीं था, पहले से था, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है कि इसमें जो है अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट की जो महिला है वो इस 35% आरक्षण में नहीं आएगी। देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिया गया है कि बीपीएससी की नियुक्तियों में बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण लागू कर दिया गया है और यह सभी विभाग को नोटिस जारी करने के लिए भेज दिया गया है कि अपना अपना नोटिस जारी कीजिए और इस नियम जो आरक्षण है उसको सारे वैकेंसी पे लागू कीजिए। देखिए, बिहार की तमाम परीक्षाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना सभी आयोग को भेज दी गई है। इसका लाभ बिहार की महिलाओं को उन नौकरियों में भी मिलेगी जिनकी परीक्षा हो गई है पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जैसे जो अभी सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, पीटी का, मेंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो यह नियम उस पर भी लागू होगा और यह आरक्षण 35% का उस जॉब के लिए भी लागू होगा। सरकार के निर्णय के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आदेश गुरुवार को ही जारी कर दिया है। आदेश के बाद बीपीएससी की करीब 1 दर्जन परीक्षाओं में महिलाओं को आरक्षण के नए नियम का लाभ तत्काल मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हाँ, आरक्षण मिल गया तो महिला लोग पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि इसमें ज़्यादा का फर्क पड़ने वाला है नहीं। बहुत जाएगा तो 2-3 नंबर का ही मतलब लाभ मिलता है, इतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का भी संख्या काफ़ी बढ़ चुका है। और जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना, लॉकडाउन के बाद जो है ना स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया है पढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि महिला लोग नहीं पढ़ रही है, महिला लोग भी पढ़ रही है, बट आरक्षण का ज़्यादा देख के बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं, आरक्षण मिल गया तो बिना पढ़े ही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। पढ़ना तो सबको पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट हाँ, मेल लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कि उन लोग को कोई आरक्षण नहीं है, तो सरकार को उन लोग के लिए भी थोड़ा आरक्षण देना चाहिए जो बिहार के हैं स्पेशली। तो इसमें जो आरक्षण आप लोग को दिया गया है सिर्फ महिला के लिए है। यहाँ देखिए, आप सब कुछ मेंशन किया गया है कि बिहार विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बीपीएससी, बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग सहित तमाम आयोग को पत्र भेजा है कि बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापनों का जिनका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना है उसमें 35% आरक्षण प्रभावी होगा। राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तरों के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में 100% मूल निवासी महिला को 35% का आरक्षण दिया जाएगा, जो स्पेशली बिहार की महिला है। अब जो बीटीएससी के द्वारा जो अभी एग्ज़ाम लिया गया है, जिसका स्कोर कार्ड सारे पोस्ट का आ गया है, और जो इंस्टेंट कलेक्टर का एग्ज़ाम दिए हैं जो बीटीएससी के थ्रू लिया गया है, उसके स्टूडेंट भी मैसेज करते कि कब डीबी होगा। तो देखिए, बीटीएससी एक तो ऐसे भी बहुत फास्ट काम कर रही है, क्योंकि मतलब जितना पोस्ट वो एग्ज़ाम ली है ना, सबका कोर्ट का रिजल्ट धीरे धीरे जारी हो रहा है। अब बीटीएससी जो इंस्टेंट कलेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें ऑलरेडी एक ही एग्ज़ाम था, स्कोर कार्ड आ चुका है, रिजल्ट आएगा, डीबी का डेट आएगा, आप लोग का डीबी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो बहुत जल्द उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। और यह जो आरक्षण है ना उसमें भी लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है उन सब में 35% का आरक्षण लागू होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा था कि पहले होता था कि न्यू नोटिफिकेशन आता था ना तो उसमें नया नियम लागू होता था, बट देखिए गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी भी रूल को चेंज कर सकती है। बीपीएससी तैयारी 2.0 का जो टीचर शिक्षक भर्ती है उसका जब एग्ज़ाम हुआ था
उसमें जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर था उसको एग्ज़ाम लेने के बाद कैंसिल किया गया था, न कि एग्ज़ाम के पहले। तो वो भी पॉसिबल नहीं था, बट हाँ अब क्या ही कर सकते हैं कि अब गवर्नमेंट चाही तो उसको कैंसिल कर दी। जबकि उसमें मतलब सोचिए कि जो स्टूडेंट पास था वो तो बेचारा कितना मेहनत किया होगा उसके लिए कि हाँ क्वालिफाई करना है तभी जाके नेक्स्ट पेपर चेक होगा मेरा, बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उनका मेहनत बेकार गया क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद उसको कैंसिल किया गया है। तो इसलिए रूल जो है नया नया गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी भी रूल को कभी भी लागू कर सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह रूल जो है आपका जो 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए लागू किया गया है। जो न्यू वैकेंसी है उसमें भी लागू होगा, जो वैकेंसी पेंडिंग है जो अभी क्लियर नहीं किया गया उसमें भी लागू होगा। सारे वैकेंसी में 35% का आरक्षण महिला के लिए लागू कर दिया गया है। अच्छी बात है, महिलाओं को बिहार सरकार जितना बहुत आरक्षण दे रही है इतना किसी स्टेट में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है। चाहती है नीतीश सरकार कि हाँ बिहार की महिलाएं सब जॉब करे और सब सेल्फ डिपेंडेंट हो। अच्छी बात है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और जॉब लीजिए। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो BTSC के स्टूडेंट है मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आप लोग का जल्द ही DB का डेट आने वाला है, आप लोग का इंतज़ार जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि BTSC बहुत फास्ट काम कर रही है। अब इससे ज़्यादा क्या ही करेगी। बिहार SSC को ले लीजिए, इतना आंदोलन हुआ, इतना हल्ला हुआ, एक डेट भी एग्ज़ाम का नहीं दे रही है, मतलब सुतल है कोई ठंडी बस्ती में बिहार SSC के एग्ज़ाम को डाल दिया गया है। इतना सारा स्टूडेंट उसमें फॉर्म डाला हुआ है, वेट कर करके मतलब प्रिपरेशन करके बेचारा छोड़ भी देता है, फिर भूल भी जाता है, फिर शुरू करता है। लेकिन विभाग में जाने के बाद भी ये नहीं हो रहा है कि बिहार SSC कोई डेट बता दे कि हाँ मैं 6 महीना बाद एग्ज़ाम लूँगा या नहीं लूँगा, भाई ये भी बोल दे। पता है उनका बस चलेगा ना बिहार SSC को तो फिर से फॉर्म भराना शुरू कर देगा कि नहीं, फिर से एक और फॉर्म खोल देते हैं कि जो जो न्यू स्टूडेंट इंटर पास किए होंगे सब जाके भरेंगे फॉर्म। अगर उनका बस चले तो फिर से फॉर्म खोल दे कि हाँ चलो भाई फिर से फॉर्म भरो, बट एग्ज़ाम नहीं लेंगे, बस खाली फॉर्म निकालेंगे, एग्ज़ाम भाई होगा कभी, ऐसा हो गया है। लेकिन जो BTSC वैसे नहीं है, BTSC के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है सारा का स्कोर कार्ड रिजल्ट सब जारी कर दिया गया है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। अब आप लोग का तुरंत ही DB का डेट आएगा और DB होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, आप लोग को जॉब लगेगा। अब तो बहुत सारे वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान दे दिया गया है कि हाँ वेटिंग लिस्ट भी होगा, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट का DB कराया जाता है ताकि जो जितना सीट रहे उस पर सिलेक्शन लिया जाएगा, जो बाकी बचेंगे वो वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। क्योंकि बिहार में अभी चुनावी माहौल है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, तो जिसका ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडेंट का एक ही पोस्ट पे जॉब लगे। जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, तो जिनका जो अच्छा जॉब लगेगा उसमें वो जाएंगे, उसमें वो जॉब करेंगे। बाकी जिसमें अगर उनको पसंद नहीं होगा उसको तो छोड़ेंगे ना, तो इसलिए वेटिंग का प्रावधान दिया जा रहा है ताकि सीट खाली ना बचे कि हाँ अगर वो छोड़ेंगे तो वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिलेगा जाके बैठने का। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।